हुआ आपको? रुचि बेटा, ये क्या हो गया? तुझे चोट कैसे लग गई? वो आंटी, हम टहल रहे थे तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। तो बेटा थोड़ा देख के चलना चाहिए था ना। अब तुझे मिलने के लिए कल वो मैच मेकर आ रही है और तूने अपना पैर तुड़वा लिया। अब ऐसी हालत में रिश्ता कैसे होगा? तुझे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अच्छा तू एक काम कर, अपने कमरे में जा और आराम कर, और अगर कल तक ये दर्द ठीक नहीं हुआ ना तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? आप ले जाइए इसे। हाँ, आराम से धीमे धीमे, आराम से, धीरे 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 धीरे। विवेक बेटा बहुत देर हो गई है, ज्योति दीदी को छोड़ के आ। जी। अरे आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी ना, वैसे भी मुझे कौन छेड़ता है। पर पागल है ये लड़की। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। I'm so sorry, आपको लगी तो नहीं ना बहन जी? कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। रुचि दूध पिएगी? नहीं बहन जी। बहन जी? रुचि तेरे पैर में चोट लगी है ना, सर में तो नहीं लगी? नहीं मम्मी। अच्छा आप जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट पापली, सो जा। दीदी की फोटो लेने आया हूँ बाबू, इसी बहाने आपसे बात हो रही है। और बताओ बाबू, मुझे मिस किया आपने? मैं तो आपकी फोटो देखे बिना खाना भी नहीं खाता बाबू। फोटो चाहिए। गोयल्स की ना? हाँ बाबू। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अरे बाबू यार। संत सत्संग सुहाना। माँ जी टीवी की आवाज थोड़ी कम कीजिए ना, हम बात ही नहीं कर पा रहे। अब ठीक है बहू? अरे तू कहे तो मैं अड़ोसी पड़ोसी की भी बंद कराऊं, ताकि तुम लोगों की बात करने में कोई खलल ना हो। जी बताइए क्या कह रही थी आप? तो मैं ये कह रही थी कि आप सॉरी, वो दरअसल में ना माँ जी को ऊंचा सुनाई देता है। अच्छा हाँ, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कितनी आवाज कर रही है। मुझे लग रहा है शायद ना सुनने की मशीन भी नहीं लगाई। मैं समझ सकती हूँ उषा जी, मेरी सास तो इनकी भी नानी है। अगर तुम दोनों अपनी सासों की इतनी ही तारीफ कर रही हो तो उन्हें भी बुलाकर साथ में बिठा लो। हाँ? आप तो कह रही थी इन्हें ऊंचा सुनाई देता है। इनका कुछ पता ही नहीं चलता। खैर उषा जी, आप तो जानती है रिश्ते करवाने में 100% का रिकॉर्ड है मेरा। जी तभी तो मैंने आपको बुलवाया है। बहन जी देखिए, हम ना एकदम सिंपल और मिडिल क्लास लोग हैं, अनशंट पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं वादा करती हूँ अपनी बेटी की शादी में ना मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आप भी ना उषा जी, मुझे बताइए माँ बाप के लिए उनका सबसे बड़ा धन क्या होता है? उनकी बेटियां। और आप तो अपनी बेटी को किसी और के आंगन की शोभा बना रही है। बताइए और क्या चाहिए किसी को? और भाई आपकी बेटी है तो आपकी जैसे सुंदर ही होगी। यूं हो जाएगा रिश्ता उसका, देखिए आप। भगवान, मुझे बिटिया का एक फोटो दे दीजिए बस।
जी जी बिल्कुल, मेरा बेटा उसकी फोटो लेके आ रहा है अभी। मम्मी ये लो दीदी की फोटोज। विवेक, एक मिनट। हाँ, इधर आ। ये कौन सी फोटोज लेके आया तू? ध्यान कहाँ रहता है बेटा तेरा? एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ। ये फोटो मैंने इन्हें देने के लिए खिंचवाई थी, कर दी ना सारी गड़बड़। बता मुझे मैं कौन सी फोटो दूं? रियल वाली। लड़का आज नहीं तो कल दीदी को देखेगा ही ना मम्मी। ये आपकी बेटी है? जी। और बहन जी, मेरी रुचिता ना बड़ी होशियार है, सभ्य, सुशील, संस्कारी। सब तो ठीक है उषा जी, पर गुणों से ज्यादा सूरत मायने रखती है शादी में। और बहन जी सुनिए ना, सूरत का क्या है? देखिए आज है कल नहीं, लेकिन अगर लड़की की सीरत अच्छी हो ना तो घर स्वर्ग बन जाता है। उषा जी, ऐसी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, हकीकत में लोग मानते नहीं हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी का रिश्ता तो मैं करवा के रहूंगी। बस आपको मेरी कुछ बातें माननी होगी। जी। हाँ पापा। हाँ रुचि बेटा, वो मम्मी फोन नहीं उठा रही है। अच्छा देखो, मेरे अलमारी में एक बैग रखा होगा, उसको निकाल के रखो, मैं लेने आ रहा हूँ ना। मैं फोन पे हूँ, बताओ बैग में ले दो। हाँ जी पापा। विवेक, विवेक, पापा के ना अलमीरा से बैग निकालते वो लेने आ रहे हैं अभी। फोन के सामने ना बहरा ही हो जाता है ये लड़का। सबसे पहले तो आप ये चश्मे हटाइए। ओहो हो, इसका रंग कितना ज्यादा सांवला है। भाई इसे इतना तो सुधारिए कि कोई लड़का इसे देखे तो एक बार बात तो करे। जैसे घरेलू नुस्खे, डाइट, इन सब की लिस्ट है, कुछ वीडियोस भी है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में भेजती हूँ। ठीक है? ओहो हो, दांतों में कितना गैप है। वो विनीर के ब्रशेस आते हैं, वो लगवाइए, उससे दांतों का गैप हट जाएगा और दांत सेट हो जाएंगे। ओहो, इसके होंठ भी तो कितने पतले हैं, पापड़ जैसे। सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपको पता है लड़कों को पतली होंठ वाली लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उषा जी, हाँ मैं जानती हूँ इन सब में खर्चा तो बहुत आएगा। हाँ, पर क्या करे, बिटिया की जिंदगी का सवाल है। जी। एक बार बच्ची की शक्ल बदल गई ना तो उसकी किस्मत भी पलट जाएगी। जी। वरना तो आपकी बिटिया की किस्मत में कालिक ही है। नहीं नहीं, रुचि तू कब आई बेटा? तेरे तो पैर में चोट लगी है ना, तो तू आराम कर, फिर दर्द बढ़ जाएगा ना बेटा। बेटा अब जब सब सुन ही लिए तो बुरा मत मानना। ठीक है,
घर वालों के लाड़ प्यार में सच धुंधला जाता है, पर धुंध को तो हटाना होगा। मेरे एक्सपर्ट एडवाइस मान लोगी तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये है आपका 100% सक्सेस रेट। इस तरह से आप रिश्ते करवाती हैं। सब कुछ सुन लिया मैंने। लोगों की पहचान बदलकर, उनका वजूद मिटाकर आप उनकी किस्मत बदलने का दावा कर रही हैं। अरे बहन जी, हमारी बेटी हमारी शान है, हमारा मान है, हमारी रुचिता में कोई कमी नहीं है ना। और आपकी इन सलाहों की इससे कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकती हैं। आपसे हमें कोई रिश्ता नहीं करवाना। मुझे भी कोई शौक नहीं है भाई साहब। आपकी बेटी का रिश्ता कराने के चक्कर में पूरे शहर में बदनामी हो जाती मेरी। आपकी बेटी की तो ना सूरत है ना, आपकी हैसियत की कोई कायदे का रिश्ता आए इसके लिए। मैं तो कहती हूँ अगर कोई तलाकशुदा या विधुर भी शादी कर लेना इससे, तो धन्य मान के गंगा नहा लेना आप। वो मैच मेकर भी तो कुछ गलत नहीं कह कर गई ना। बच्ची की शक्ल ही बदल दे। मुझे रुचिता का चश्मा हटवाना है बस। इसीलिए जौहरी बना जा रहा था। आइंदा अगर कुछ भी ऐसा ख्याल आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुचि, हाँ माँ। तू बाजार जा ही रही है ना, तो जाते जाते ये पापा को दे देना। ओह गॉड, पापा तो फोन ही नहीं उठा रहे। अब पार्टी के बीच में कैसे करके अंदर जाऊं पापा को ढूंढने। वो मैच मेकर भी तो कुछ गलत नहीं कह कर गई ना। बच्ची की शक्ल ही बदल दे। मुझे रुचिता का चश्मा हटवाना है बस। इसीलिए जौहरी बना जा रहा था। आइंदा अगर कुछ भी ऐसा ख्याल आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुचि, हाँ माँ। तू बाजार जा ही रही है ना, तो जाते जाते ये पापा को दे देना। ओह गॉड, पापा तो फोन ही नहीं उठा रहे। अब पार्टी के बीच में कैसे करके अंदर जाऊं पापा को ढूंढने।